हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल 8 जून के पहले शिफ्ट का रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरे 1 से लेकर 150 सवाल तो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आपका जीके का 38 सवाल पूछे गए थे, हिंदी के 37 सवाल पूछे गए थे, और लेकिन गणित के पूरा 25 सवाल पूछे गए थे भाई, ध्यान रखिएगा, जिसमें से आपका 50 सवाल केवल रीजनिंग का आज के इस पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो भर्ती बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर करा रही है, उनका भाई तहे दिल से आभार है कि पेपर बहुत अच्छा मिला, सेंटर भी अच्छा मिला सबको, और जो क्वेश्चन का लेवल था बिल्कुल पिछले साल के आधारित पर हुआ है। तो देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम हो चुका है या आने वाले शिफ्ट में होने वाले हैं, इस क्लास को देख लिए, आप सभी को पूरी तरीके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म में पड़े उसे क्या कहते हैं? तो साथों उसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो पहले का जितने स्टूडेंट सी लगाए होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, जो आधा गांव है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया डॉक्टर राही मासूम रजा के द्वारा। ठीक है, तो इस साल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। भाला शब्द का वचन बदलिए, भाला शब्द का वचन क्या बनेगा? तो याद रखिए भाले हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रयुक्त है? तो ये बदमाश में है। ठीक है, कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें साथों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। गुलाम शब्द का विलोम चुने, इनमें से विलोम शब्द की बात करेंगे तो शोर हो जाएगा भाई। क्लियर? निम्नलिखित में सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई संजीव की द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से 17 देखिए, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है? तो साथियों, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये साथियों सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। देखिए, ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धूसर शब्द का पर्याय कौन सा है? तो इनमें भाई अज है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो साथियों, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो एक आंशिक जो था ना, पहला ऑप्शन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी का संधि विच्छेद तो मधु प्लस अरि मध्वरी। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये साथियों अनेकार्थी भाई अच्युत के, सी ऑप्शन। जिसके पास घर ना हो, इसके लिए एक शब्द पूछा गया था, तो क्या होगा भाई? अनिकेत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा था? घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? तो भाई इसमें अधिकरण कारक है। निम्नलिखित में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई? कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथ धूमिल के द्वारा लिखी गई है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित नहीं है? देखिए साथियों, हमने आपको बताया जो पिंजर था भाई, पिंजर हमने कराया था ना, किन के द्वारा लिखा गया था? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। तो इस साल का सी ऑप्शन राइट होंगे। क्लियर? अगला बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, कुछ इस तरह का भी सवाल पूछा गया था, जैसे कोई वस्तु शुरू में, एक सेकंड इसको हम अंतिम कराएंगे। मैथ के भी सवाल आप चेक करिए साथियों, जैसे एक स्टोर द्वारा 6 महीने में बेचे गए मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जनवरी 320 फरवरी, इस तरह का आपका डाटा दिया गया था। तो इस तरह के डाटा का जो आंसर आपका परफेक्ट मिला था, वो साथियों आपका मिला था 13.33 डिग्री, यानी 13.33%। जो स्टूडेंट लगाएंगे उनका बिल्कुल सही होगा। यदि किसी विशिष्ट कोड शब्द में नॉलेज को MP4 YN2F12 और अफेक्ट को IHS2EB के रूप में लिखा जाता, तो टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या बना था साथियों? V2UB बना था, पहला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद किसी संख्या के 1/3 12 है, और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, तो नई संख्या के 1/4 कितना होगा? तो भाई याद रखिए 10.5 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, यदि जल की सतह आकृति से ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी 10 मून NB का क्या होगा साथियों? तो ध्यान रखिए आप लोग, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिज्ञान का यानी प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है? तो साथियों, इनमें जो आपका एक साथ अभाज्य संख्या ना, ये है भाई, पहला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखिए, बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 को, माया को माया मिले
कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो सातों 27 देखिए, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आप सभी से पूछा था। तो क्या हो जाएगा भाई? बिना कठिनाई के अच्छी आय होना। ठीक है। मोहन बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोहन बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो इसमें साथ क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो साथियों 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन बने थे? तो याद रखिए केदारनाथ सिंह बने थे। ठीक है। अनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करिए, तो कौन हो जाएगा भाई? इसमें प्रमुख होगा। अनुषंगिक जो ऑप्शन है वो आपका बी सही है। ठीक है। इनमें कौन सा गलत है भाई साथियों? कंधे से कंधा मिलाना, यानी चोट लगना नहीं होगा, यानी आपका साथियों कंधे से कंधा मिलाना यानी कि मुसीबत में भी साथ खड़ा होना। तो सी आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इस साल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 32, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक, यानी आकाश एक रेखांकित शब्द है तो इसका कारक आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा भाई? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अव्ययभाव समास बताइए। जैसे धीरे धीरे, घर द्वार, कर्म, इसमें द्वंद्व समास है, लेकिन साथियों जो धीरे धीरे है ये आपका क्या है? अव्ययभाव समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई जीवन में विपत्ति सब पर आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जिसका भाग्य अच्छा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अभागा उसे बोलते हैं ना। तो इस साल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें साथियों अल्प विराम होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश होता है, हर क्लास में बता रहे थे भाई कि किसी शब्द के आगे जोड़ता है, सी ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए मैथ का सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी का सवाल हो गया। रिया एक खाते में भाई 10,000 रुपये निवेश करती है जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि होगी? तो याद रखिए साथियों जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन पे गए होंगे 12,597.12 रुपये पर, तो उनका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, यम का मान ज्ञात करें, तो इस सवाल का जितने भी स्टूडेंट राइट क्लिक किए होंगे ऑप्शन ए पर 3/4 पर, तो उनका सही होगा भाई 3/4 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से मेरे दोस्त ये सवाल, निम्नलिखित में से समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के कारण होती है, तो साथियों इनमें से कौन सा परफेक्ट ऑप्शन रहा होगा? तो जो वैश्विक तापन है ये परफेक्ट है भाई। पौधे के हरे रंग के लिए जो वर्णक है वो जिम्मेदार कौन होता है? बताइए साथियों आप लोग, क्यों होता है भाई? तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना भाई, पौधे के हरे रंग के लिए। देखिए भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा है साथियों? ध्यान रखिए आप लोग, केरल राज्य है। ठीक है। फिर देखिए मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 102 के देखिए साथियों, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो स्टूडेंट विक्रम के दौरे स्वामी को किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए, क्या दिया है? कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित? कंवर झील बता दीजिए भाई आप लोग किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में ना भाई, ऑप्शन है यानी पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सा राज्य सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बना है साथियों दूसरा? तो गुजरात राज्य बना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टूडेंट भाई क्वेश्चन भेजे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सवाल बिल्कुल क्लियर है भाई। मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बताइए साथियों, जो मधुबनी है मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है भाई? ये तुरंत आप सभी बताएंगे, बिहार में हुई थी ना भाई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 106, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों स्थित है वाराणसी जिले में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो कौन सा पुरस्कार आता है भाई? आप जानते हैं कि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए, अब जो हिंदी पहला हिंदी सवाल आया था, ठीक है,
जैसे गद्यांश, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान कर, जब आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वायु, छाया और फल होगा। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं, तो सातु अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण करना। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो साथियों क्या बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग, ये बताया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उन्हें मिला था साथियों हिंदी के लिए। तो 4 नंबर का पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है, संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्टूडेंट आप लोग याद रखिए सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई है। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क, इसके लिए एक शब्द बताइए, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो साथियों इसके लिए एक शब्द होगा आडंबर, सी ऑप्शन। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, यह कौन सा वाक्य है, तो स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्नवाचक है वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साथियों क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं ना, बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, तो भाई भाग्य का चक्कर होना, डी ऑप्शन राइट होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं भाई, क्या सवाल दिया था, देखिए मैथ का सवाल, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या के 125% बता दी भाई आपने किस पर टिक लगाया है, ये तो भाई शायद 312.5 आएगा। अब देखिए 50 नंबर का, दो संख्याओं के योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 में है, तो उसमें सबसे छोटी, इसको तो भाई मुँह जवानी हल कर सकते थे, 2 + 4 6, 6 72 के बराबर, एक का वैल्यू 12, तो एक का वैल्यू 12, तो अब सबसे छोटी 12, 2x है तो कितना होगा, 24x हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा भाई। क्लियर सा, ये तो मुँह जवानी था। अब देखिए क्या नंबर, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे से बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल से ए की ओर चलती है। तो समय कितनी लगेगी, ये सवाल आप सभी से पूछा था, तो समय आपने किस पे लगाया है, तो सुबह 10:20 पर। क्लियर। जितने स्टूडेंट डी ऑप्शन में गए होंगे राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और 15% हानि बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, ये भाई कौन कौन स्टूडेंट किस ऑप्शन में गए हैं बताइए। क्या इसका आंसर साथियों 16,116 रहा है, जल्दीबाजी में हमने हल किया, आप जरूर बताएगा। 6 संख्याओं का औसत देखिए 12 है, उसमें 2 का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा भाई, तो याद रखिए 25 शायद होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या पूछा था, एक समचतुर्भुज में एक बिगड़ 40 सेंटीमीटर है, दूसरा बिगड़ पहले बिगड़ के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 54 का राइट आंसर क्या हो रहा था साथी, तो 29 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अब दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है, तो मिश्रण में भाई किसका पूछा है, दूध का शायद मिश्रण पूछा था, तो कितना हो जाएगा सर, तो 36 लीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, यदि 2 संख्याओं के HCF 16 है तो निम्नलिखित में से समान उनका LCM कभी नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, ये तो थोड़ा सा घुमाया था, तो 134 नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग का सवाल, दी गई श्रृंखला में अगला पद, तो कौन कौन इस सवाल का राइट आंसर दिए भाई, JQ48, इसका राइट आंसर JQ48 रहा होगा भाई। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प अभिविन्यास में सही ढंग से मेल खा रहा है, तो कौन कौन स्टूडेंट भाई इस सवाल में ऑप्शन सी पर गए हैं। देखिए दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पे, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। भाई कितनी बार सवाल कराया था इस तरह का, आपने जरूर प्रैक्टिस में लगाए होंगे भाई, तो 319 हो जाएंगे भाई, टोटल 319। यदि पी जो है क्यों की पिता की पुत्री, तो पी का क्यों से क्या रिलेशन है बताए होंगे साथियों, क्या रिलेशन होगा, बहन का रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया था, तो साथी ये प्रभावित किया था मेडागास्कर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है बताइए साथियों, किसके अंतर्गत होती है, 75 के ना भाई। नेक्स्ट अगला देखिए 96 को, पद्म भूषण 2026 के
कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? तो वो कौन है भाई? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल देखिए 97 को, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये सवाल भाई जरूर पूछता है, हर एग्जाम एसएससी में सवाल पूछता है, तो भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान के साथ दोनों अपना सीमा साझा करता है? तो वो साथियों कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला पेज पे बढ़ते हैं भाई, क्या सवाल आया था ये देखिए साथियों, 58 का राइट आंसर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सही करना है भाई। इसमें आपने कौन सा टिक लगाया है भाई? तो मेरे हिसाब से तो साथियों बी ऑप्शन जितने लगाए होंगे राइट आंसर होगा। 59 देखिए, एक जलाशय के अंतर्गत प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरीके से भरा जाता है। एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो समय पूछा था, तो साथियों कितना समय आपने लगाया है? तो 20 घंटा भाई। तो 59 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका कौन सा सही रहा होगा भाई? बी ऑप्शन इसका भी सही था। बैलेंस, बैंड, बैंक, बैनर बनाना। 61 देखिए, 1 से लेकर 200 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? वह यह एक पूर्ण वर्ग संख्या या 6 का गुणज है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो 9.9/40 होगा, 9/40 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है, 60 सदस्यों को दोनों भाई चलाना पसंद है। ठीक है, दोनों पसंद है। तो कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? तो भाई याद रखिएगा पूरे 7/10 का। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए। 5 का पावर 0, 0, फिर 1 का पावर 5, ब्रैकेट में 1 का पावर 2, फिर उनके संख्या मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान एक अधिक बार आता है तो उतनी बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या लगाए थे आप लोग? तो इसका भाई 0001 होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, तो साथियों इसका तो उत्तर नहीं मिल पाया था भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं भाई क्या था। 79 देखिए, जैसे कि 79 था, एक पंक्ति में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं साथियों, हम दिखा देंगे ना। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक का स्थान दाएं छोर से 16वां पंक्ति में एक के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो दोस्त मेरे 90 व्यक्ति, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, 90 लोग बैठे हैं। देखिए स्टूडेंट 90 लाया है भाई, जो भी ये लाया 90 देखिए राइट लाया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 80, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? तो साथियों इसमें टोटल चतुर्भुज की बात करेंगे तो 13 था। ठीक है, नेक्स्ट 81 देखिए, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के मिलाकर कुल 10 सिर है, प्रत्येक कीड़े का सिर 1 सिर है और उन 2 जीवों का कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? बताइए साथियों कितने सिर होंगे? तो भाई टोटल इसमें तो शायद 2 होगा केवल, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ से मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहला स्थान क्या था? तो साथियों पहला स्थान क्या था 82 का? तो 13वां स्थान था, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है, तो 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? बताइए साथियों कितने घंटे? तो पूरे भाई 15 घंटे काम करने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट 84 को देखिए, प्रतीकों की भाई व्यवस्था मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पर पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगली सही करिए। तो इसमें साथियों डी ऑप्शन आपका सही रहा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 84 था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 132 का। अब सीधे 132 पे हम लोग पहुँचे हैं साथियों ना, तो 132 से लेकर अब एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं आप लोग। देखिए, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक, तो भाई ये देखिए मतलब कि पढ़ने वाला आंसर था, तो इसमें जो स्टूडेंट भाई 50% पे गए होंगे राइट आंसर होगा 132 का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो EFHKP था तो क्या आया था आप लोग का? हमारे हिसाब से तो भी आएगा भाई। जैसे देखते हैं भाई श्रृंखला क्या था, E था, F था, H था ना, K था और P था। जैसे E5 F6 H8 K11 P16, 5 से 6 1, 6 से 8 2, 8 से 11 प्लस 3 और यहाँ से 4, यानी साथी देखिए 1 2 3 4 प्लस किया 21 आना चाहिए। 21 पे तो U आता है भाई, U दिया, यानी पहला ऑप्शन हो सकता है भाई 133 का, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़े में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है और इसी पैटर्न का उपयोग करके वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए। कौन सा हो जाएगा साथियों इस सवाल का राइट आंसर? तो पहला ऑप्शन जो BOUGHT है भाई, कैपिटल स्मॉल का इसमें है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 का देखिए, देखिए स्टूडेंट बी ऑप्शन बहुत सही लगाया भाई, बी ऑप्शन इसका सही था, श्रृंखला को पूरा करना था। क्लियर। अगला सवाल देखिए 136 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे कि दिए गए किसी संख्या पर निम्नलिखित संक्रियाओं को दर्शाइए। प्रत्येक चिन्ह वर्तमान संख्या पर संक्रिया करता है तो पिछली संक्रिया का परिणाम क्या होगा? बताइए साथियों, इसको आपको समझकर उत्तर देना था, तो साथियों 44 रहा होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 का। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 का। अब देखिए जीके आया है साथियों ना, जीके का आप सारे सवाल को हल करिएगा अच्छी तरीके से। क्या सवाल था? निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो वो कौन सी है साथियों? अष्टाध्यायी है ना, सी ऑप्शन। 124 देखिए, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्त? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग भाई, जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया था? तो भाई आप सभी को मालूम लिंक्डइन है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें नेटवर्किंग के लिए? डी ऑप्शन होएगा, लिंक्डइन, बी ऑप्शन परफेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए साथियों 126, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? तो साथियों लास्को गुफाएं पूछा तो शायद ये जर्मनी में, क्या पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो साथियों कौन सी नदी पेरिस से होकर बहती है? तो जो सीन नदी है भाई, है ना। नेक्स्ट अगला देखिए 128 नंबर को, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? बताइए साथियों, CSRI की मिशन मोड पहल के कारण साथियों अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? तो जो भाई कुसुनपुर है, पहला ऑप्शन। भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? बताइए साथियों, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो शायद वो DGFT करता है ना, पहला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपका कौन सा हो जाएगा? 130। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें के आवंटन से संबंधित है? तो साथियों कौन सा प्रावधान है, ये किस अनुसूची में होगा सकता है? तो 10वीं अनुसूची में ना, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो शायद साथी पूरे 6 है ना, ऑप्शन है राइट आंसर है इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को। अब देखिए ये सवाल साथियों, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में कितने तरीक़ों से किया जा सकता है भाई, यानी कितने तरीक़ों से किया जा सकता है बताएंगे आप सभी लोग। ध्यान से सोच समझ का आपने कितना लगाया होगा? तो टोटल साथियों 480 आएगा इसका आंसर, ठीक है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिए। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। बैठक किस समय शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आया होगा आप लोग का सुबह 11 बजे, ठीक है। तो बैठक किस समय शुरू हुई थी? 11 बजे सुबह। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे साथियों 71, यह तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका साथियों 71 का आपने क्या देखिए इस तरह के एक सवाल पूछा था, ठीक है। तो जी स्टूडेंट 71 का राइट आंसर गए होंगे वो साथियों 50% पे उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीनों में दूसरा शनिवार और सभी रविवार आकाश है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस पड़ेंगे? तो बताइए साथियों कितने पड़ेंगे? तो मेरे दोस्त याद है कि 25 दिन का, ठीक है। ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अब देखिए अगला पेज को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए इकाई अंक पूछा था भाई 4,78,749 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 4,78,749 की पावर 1 × 5 × 2 × 5, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या बनेगा?
बताइए साथियों। तो इसका अंक जानते क्या हो जाएगा, 1 आएगा केवल। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो वो कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 240 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीफोन खरीदा और इसे 18,060 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, बेसिक वाला सवाल पूछ दिया था। तो कितना हो जाएगा साथियों, उसके साथ लाभ 2660 और लाभ प्रतिशत 17.27% रहा होगा। पहला ऑप्शन 42 का ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया होगा। तो कितना आया होगा साथियों, लगभग मेरे दोस्त 377.474 सेंटीमीटर आया होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि 3x - 7y = 14 और x अपान में x + y = 7/9 है तो xy का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 56 होगा इसका मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 45 देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक देता है, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितनी प्रतिशत लाभ होती है, तो इसका गणना कीजिए। तो कितना आया होगा साथियों आप लोग का राइट आंसर, 12.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ ए का हिस्सा कितना होगा। तो भाई कितना रहा होगा, 4200 रुपये रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्ती क्या हो गया। तो साथियों कितना हो सकता है, 2 आया है क्या आप लोग का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना करिए। कितना आ सकता था साथियों, क्या इसमें 16,117 आएगा क्या, डी ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 116, विश्व खाद्य दिवस को प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कौन सा ऑप्शन सही आपने लगाया है साथियों, जो 116 नंबर था। तो याद रखिएगा, जो कि भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियाँ, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अब 117 नंबर देखिए, जैसे कि धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जनजाति और लोक कला वस्तु बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है। तो साथ वो ना भ्रष्ट मोम ढलाई का उपयोग करते हैं, यानी कि लॉस्ट वैक्स कॉस्टिन का उपयोग करते हैं। जो 117 नंबर का बी लगाए होंगे उनका राइट आंसर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 को हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा था। अक्टूबर 2025 का जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या थी। भाई ये सवाल देखिए आ गया पेपर में। तो सबसे ऊंची कितना था साथियों, 40% का था भाई। ठीक है, शायद 28% भी तो होता है भाई, सबसे ऊंची था ना। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, किस संस्था ने वायुमंडलीय रडार संकेतों में वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया। तो वो कौन सा है साथियों, तो शायद वो था मेरे दोस्त कौन, भारतीय विज्ञान संस्थान है, सी ऑप्शन। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है। तो साथियों भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है, तो साथियों पूरे 3 चरणों पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है, तो मेरे दोस्त आतंकवाद विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये साथियों लिखा गया है प्रीति सोनाई के द्वारा, शायद बी ऑप्शन, प्रीति सोनाई के द्वारा। क्लियर। अब देखिए साथियों 137 नंबर का ये सवाल है, क्या एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, उसके अभी का बिंदु और उसका अंतिम स्थिति में सीधा दूरी कितना है। बताइए साथियों 100 कौन सा नंबर पे भाई, 137 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा भाई, वो आपका 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 को, उस पद को पहचानिए तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के रिक्त स्थान में आएगा। XYZ, YZA, ZAB, फिर BCD, CD। इसका राइट आंसर क्या होगा, आया होगा आप लोग का, बताएंगे आप लोग 138 का। तो शायद साथियों ABC आएगा क्या, चेक करिएगा आप लोग, शायद ABC या तो जो स्टूडेंट भरा है भाई, हमारे हिसाब से तो D ऑप्शन आना चाहिए।
जल्दी लिए हमने साथ हल किया है पूरे पेपर को। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन नहीं बनाया जा सकता, आपने चेक किया होगा कौन सा अक्षर नहीं आता होगा, तो यूनिटी नहीं बन सकता था साथ इसमें ना। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 140 का पूछा था। वो अजित पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो साथियों अब वह है आपका दक्षिण पूर्व में, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। अकुल पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, भाई हमने कितने बार इस तरह का सवाल कराया था, तो दक्षिण पूरब की होगा उसका दिशा, आपने सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ साथी कौन सा है 142। फिनेंगल यानी फिनेगल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से शब्द बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा बनाया जा सकता है, तो मेरे दोस्त एंगल बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए शायद दिया है। उस शब्द की पहचान करें जो जिसे स्टर्डे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो मेरे दोस्त स्पोर्ट नहीं बनाया जा सकता, डी ऑप्शन। क्लियर। तो साथियों ये पूरा आपका देखिए हमने 150 सवाल कंप्लीट कराया। अब बताइए साथियों आप सभी का पेपर कैसा गया, तो भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा पेपर कराया साथियों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सेंटर भी बहुत स्टूडेंट को अच्छा मिला था, कोई ख़राब नहीं था इस बार, तो भर्ती बोर्ड का तहे दिल से धन्यवाद भाई। तो चलिए साथियों अब शाम के पेपर के साथ हम लोग मिलते हैं। जिनका भी पेपर हो जाएगा साथियों आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए यदि आप लोग के पास नंबर है तो, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप सभी को जय हिंद जय भारत।